नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। ठीक है, इस पर लिखना है टिप्पणी 3 नंबर में। चलिए हम लोग पहले जानेंगे साबुन किसे कहते हैं, फिर जानेंगे साबुनीकरण, फिर जानेंगे साबुन की सफाई क्रिया या साबुन की निर्मलन क्रिया। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि साबुन क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं साबुन के बारे में। साबुन साबुन क्या होता है, परिभाषा हम बता दे रहे हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, साबुन क्या होता है, तो उच्च वसीय अम्लों के, यहाँ पर देखिए साबुन पढ़ने के साथ हम पढ़ लेते हैं साबुनीकरण भी। जितना पूछेगा पेपर में वही हेडिंग लिखिएगा आप लोग, पूरा नहीं। साबुन तथा साबुनीकरण, सोप तथा सोपेनिफिकेशन। साबुनीकरण को इंग्लिश से बोलते हैं सोपेनिफिकेशन, इसको बोलते हैं सोप। तो साबुन किसे कहते हैं और साबुनीकरण किसे कहते हैं, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषा आप लोग अपने सुनते रहिएगा, बस लेक्चर हमारा जो रहेगा उसको सुनिएगा। हम लिखेंगे अगर हर एक परिभाषा को तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे हम अपलोड करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साबुन किसे कहते हैं, बस लेक्चर सुनिएगा, वही आपके काम देगा। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम Na, ठीक, या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, ये साबुन हो गया, किसे कहते हैं परिभाषा। अब साबुनीकरण कर पूछे उसमें कि क्या साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो उसी परिभाषा में थोड़ा सा आपको कंटिन्यू कर देना है, क्या जोड़ना है वर्ड, तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। करण का मतलब क्रिया होता है, करण मतलब क्रिया होता है, और यहाँ पर साबुनी है यानी साबुन के निर्माण की क्रिया, यानी साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे खाली साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो बस वर्ड को तोड़िए, साबुन के निर्माण की, करण माने क्रिया, क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं, साबुन किसे कहते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, या आप सीधे कह सकते हैं तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक, तो साबुन साबुनीकरण खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं, तो पहले हम लेते हैं उच्च वसीय अम्ल। ठीक है, तो आपको फार्मूला रखना होगा, क्योंकि साबुनीकरण जब भी पूछेगा तो आपको रिएक्शन एकदम अनिवार्य है, तो उस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अगर हम सोडियम वाला साबुन बनाएंगे तो बनेगा कठोर साबुन। कैसा साबुन बनेगा, कठोर साबुन। अगर पोटेशियम वाला साबुन बनाएंगे तो बनेगा मृदु साबुन, मृदु साबुन बनेगा। कठोर साबुन जो होता है जल के साथ बहुत कम झाग देता है, और जो मृदु साबुन होता है वह अधिक झाग देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग हैं अब बनाते हैं साबुन कैसे बनेगा। पहले हम लेते हैं उच्च वसीय अम्ल, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, C17H35CO, इस तरह से 3 वो लेंगे, C17H35CO, इस तरह से लेंगे हम लोग। ठीक है, C17H35CO। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, इसके सामने जोड़ देना है CH2 CH और CH2। कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन की क्षमता होती है 4 जोड़ने की। तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है 2 गो बंध के रूप में जुड़ा हुआ, 2 गैस के रूप में, कुल 4 हो गया। कार्बन का देखिए 1 2 3 हाई ऊपर से आ रहा है जुड़ा हुआ, ठीक है ना, तो 1 2 3 गो बंध के रूप में हो गया, एगो H पूरा किया, 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो इस तरह सबका 4 रहेगा। तो ये हमारा हो गया उच्च वसीय अम्ल, या हम सीधे कह सकते हैं वसा। वसा ले लिए, उच्च वसीय मतलब कि अधिक कार्बन हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में रहे, यानी और उभार क्या उसका रहे, अधिक रहे। ठीक है, ये हो गया। अब किससे क्रिया कराना हम लोगों को है, तो हमको बनाना है कठोर साबुन, तो हम क्रिया कराएंगे NaOH से। ठीक, अगर बनाना होगा मृदु साबुन तो हम क्रिया कराएंगे KOH से। ठीक, लेकिन जिससे भी कराएं हमको लेना होगा कितना, 3 मोल, 3 मोल NaOH लेंगे। अगर KOH से कराएंगे तो 3 मोल KOH लेंगे। हम यहाँ पर केवल इससे करा कर दिखा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, NaOH यानी क्या बनाएंगे हम लोग, कठोर साबुन। ठीक, तो वसा हो गया। अब देखिए करना क्या होता है कि अब इसमें देखा जाए ध्यान से, तो हाई माइनस पोर्शन होता है, हाई प्लस पोर्शन होता है, हर जगह यहाँ माइनस पोर्शन हाई प्लस पोर्शन, हाई माइनस पोर्शन हाई प्लस पोर्शन। और इसमें देखिए NaOH में तो Na प्लस पोर्शन होता है और OH
माइनस पोर्शन, Na प्लस पोर्शन OH माइनस पोर्शन। ठीक है, इतना ध्यान दिए आप लोग बस। अब देखिए होता क्या है कि जो प्लस होता है उसके पास OH यानी कि माइनस वाला आकर जुड़ता है। यहां से ये बंध हम लोग तोड़ देंगे, जब टूट जाएगा तो माइनस वाले के पास क्या आएगा, प्लस वाला यानी Na आएगा। तीन को देखिए Na है तो एक Na यहाँ आ जाएगा, एक Na यहाँ और एक Na यहाँ पर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और हाई प्लस वाला पोर्शन है तो प्लस के पास क्या आएगा, माइनस वाला पोर्शन, यानी कि एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए अगर आएगा Na एगो यहाँ पर तो C17H35 C क्या हो जाएगा Na, C17H35 C क्या हो जाएगा Na, क्योंकि Na जुड़ेगा क्योंकि प्लस वाला है, ये माइनस के पास आएगा। C17H35 CW क्या आ रहा है Na, यानी कुल मिलाकर तीन ठो क्या बन रहा है, सेम टू सेम, यानी कि C17H35 CW Na कितना बन रहा है, तीन गो है, तीनों आएंगे यहाँ पर। उस प्रकार तीन गो क्या है, OH भी है, तीन गो OH भी तीन जगह जा करके जुड़ जाएगा। चलिए बनाते हैं, ये बनेगा क्या देखते हैं हम लोग। C17H35 COONA है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। C17H35 COONA, ये क्या बन गया, साबुन बन गया। क्या बन गया, साबुन। ठीक है, कितना बनेगा, तीन गो, एगो यहाँ से C17H35 COONA, C17H35 COONA, C17H35 COONA, तीन गो बनेगा। तो हम सीधे तीन से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा, तीन गो हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है, प्लस में नीचे हम नीचे लिख रहे हैं, प्लस में जगह उधर थोड़ा कम है तो CH2 यहाँ बचा हुआ है ना, फिर देखिए नीचे CH बचा हुआ है और फिर CH2 बचा हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है करके, माइनस, ये प्लस वाला पोर्शन है, तीन गो माइनस, यानी कि तीन गो क्या आएगा, OH आएगा। तो एक ठो OH यहाँ पर, एक ठो OH यहाँ और एक ठो OH यहाँ, ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल बन गया। ठीक, तो ये हो गया साबुन के निर्माण की प्रक्रिया यानी साबुनीकरण। ठीक है, तो हम पूछेंगे साबुन किसे कहते हैं या साबुनीकरण किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च वसा हो गया, हमने उनसे क्रिया कराया तो क्या बन गया, साबुन बना, क्या बनता है, साथ में ग्लिसरॉल बनता है। साबुन साथ क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, मॉइस्चर नमी प्रदान करने के लिए। और देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये इस पर कोई आवाज नहीं आता है ना। और यहाँ पे देखिए COONA है तो CW वाला माइनस वाला हो गया, Na वाला प्लस वाला। अब यहाँ पर देख चुके हैं आप लोग। तो साबुन किसे कहते हैं, साबुनीकरण किसे कहते हैं, खत्म हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट साबुनीकरण हो गया। अब साबुन की सफाई क्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं साबुन की सफाई क्रिया। ठीक है, मिटाते हैं इसको। साबुन की सफाई क्रिया पढ़ना हम लोगों को है। अब हम लोग पढ़ते हैं साबुन की सफाई क्रिया या साबुन की निर्मलन क्रिया या साबुन का स्वच्छीकरण। ठीक है, और पूछे मिशेल किसे कहते हैं या मिशेल अवधारणा के अनुसार या आधार पर साबुन की सफाई क्रिया का वर्णन करिए, तो इसको लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया पूछे तब भी आई, साबुन की सफाई क्रिया पूछे तब भी आई। अगर पूछे निर्मलन क्रिया किसे कहते हैं साबुन की, तब भी वही। साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया किसे कहते तब भी वही। ठीक है, या मिशेल अवधारणा के अनुसार, चाहे मिशेल के अनुसार साबुन की सफाई क्रिया का वर्णन करिए तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे मिशेल के बारे में, यानी पूछता है पहले प्रश्न कि मिशेल किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े साबुन, साबुन का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े साबुन, सूत्र क्या होता है, C17H35 और COONA क्या हो गया, साबुन हो गया। तो हाई जो पोर्शन है एक होता है हाइड्रोकार्बन होता है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या पोर्शन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। और लास्ट में क्या है, COONA। तो साबुन का हाई जो पोर्शन होता है हाइड्रोकार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन होता है, हाई वाला पोर्शन, ये होता है अध्रुवीय। ये क्या होता है, अध्रुवीय, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये अध्रुवीय भाग होता है। और ये साबुन का हाई वाला पोर्शन होता है, देखिए माइनस वाला, हाई वाला, प्लस वाला। तो जहां पर भी ऐसा पोर्शन यानी ऐसा यानी प्लस माइनस आवेश आए तो सभी क्या होता है, ध्रुवीय होता है।
क्या होता है, ध्रुवीय होता है। तो साबुन का I अध्रुवीय सिरा है और I साबुन का ध्रुवीय सिरा है। जो साबुन का अध्रुवीय सिरा होता है, याद रखिएगा, ये होता है वसा स्नेही होता है। क्या होता है, वसा स्नेही होता है। ठीक है, वसा स्नेही होता है, या इसी को हम बोलते हैं, या वसा स्नेही होता है, या फिर जलरोधी होता है। जलरोधी मतलब जल से दूर भागेगा, और वसा स्नेही मतलब वसा के संपर्क में रहेगा। जो ध्रुवीय सिरा होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि वसा स्नेही, ये तो क्या जगह, वसा रोधी होगा, वसा रोधी। या अगर हाई वाला जल रोधी है तो जल स्नेही होगा। जल स्नेही कहें चाहे द्रव स्नेही कहें, स्नेही वर्ड जोड़ सकता है, रागी वर्ड जोड़ सकता है, द्रव रागी, द्रव विरागी, वसा स्नेही, है ना, वसा विरोधी, इस तरह से। ठीक है, तो उतना आपको जानना नहीं है, बस आपको जानना था कि साबुन का हाई वाला जो पोर्शन होता है अध्रुवीय होता है, जो वसा के संपर्क में रहना चाहता है, और जो ध्रुवीय सिरा होता है, हाई वाला जो पोर्शन होता है, ये ध्रुवीय होता है, और ये वसारोधी होता है, मतलब वसा से दूर भागता है लेकिन जल के संपर्क में रहता है। चलिए अब चलते हैं साबुन की सफाई क्रिया पे कैसे होगा। तो जब साबुन को हम जल में घोलेंगे तो साबुन की जो बूंदें होती हैं तेल की, वो बीच में इस तरह से आ जाएंगी। ठीक, और साबुन का अध्रुवीय सिरा जो होगा केंद्र में रहेगा। देखिए हम बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं मिसल कैसे आपको बनाना है, फिर समझाते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, मिसल की सिस्टम बना लिए। इस तरह से सही से बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। इस तरह से, इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे मिसल। ठीक, ये बन गया मिसल। अब हाई जो जो पोर्शन है सभी क्या है, अध्रुवीय वाला पोर्शन है। ठीक, अब यहाँ ध्रुवीय लेते हैं, COO NA, COONA, COON। ठीक, तो ये बन गया मिसेल हमारा। ठीक है, मिसेल बन गया। इसमें देखिए हाई जो बीच में है, बीच में हाई तेल की बूंदें हैं, तेल की बूंदें हैं, और हाई पूरा जो संरचना किसकी है, मिसेल की है। ये क्या बना, मिसेल बना। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन डिफाइन करते हैं कि मिसेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब अब हाई वाला जो पोर्शन है, हाई क्या है, अध्रुवीय सिरा है, केंद्र में है, और ध्रुवीय वाला किधर है, बाहर की तरफ है, यानी कि द्रव की तरफ है। तो अब चलिए मिसेल किसे कहते हैं। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर तथा ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर यानी द्रव की ओर आकर्षित रहता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। जब मिसेल पूछे किसे कहते हैं तो बस इतना ही लिखना रहेगा और फिगर बनाना रहेगा। फिर से आता है कि मिसेल किसे कहते हैं। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर तथा ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर यानी जल की ओर आकर्षित रहता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। ठीक, मिसेल का उत्तर खत्म हो चुका। अब अगर पूछ दिया है कि साबुन की सफाई क्रिया किसे कहते हैं, निर्मलन क्रिया किसे कहते हैं, स्वच्छीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तब उसी में इसी मिसेल को बनाने के बाद थोड़ा सा आगे क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या करना है कि जब यह मिसेल, क्या जोड़ना है, देखिए फिगर बनाने के बाद, जब यह मिसेल धूल या मैल के संपर्क में आता है तो उनके कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनके कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनकी कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है और जल से धोने पर मिसेल के साथ साथ धूल या मैल के कण भी क्या होते हैं, बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुन की सफाई क्रिया
या साबुन की निर्मलन क्रिया या साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया कहते हैं। जो पूछा रहे उसी को हमको उपयोग करना है, ठीक है। फिर से आते हैं साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया के बारे में, फिर से ना, और इसमें मिसेल के बारे में भी। हेडिंग वही लिखेंगे पेपर में आप जो पूछा रहेगा, ये नहीं कि आप जानते हैं कि इसका ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, सब लिखते हैं, नहीं, जिस नाम से पूछेगा उसके नाम से। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर तथा ध्रुवीय सिरा द्रव की ओर यानी बाहर की ओर आकर्षित रहता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं, ठीक। अब उसका उत्तर, जब यह मिसेल धूल या मैल के संपर्क में आता है तो उनके कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनकी कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है। यानी कि उनकी मतलब जो धूल या मैल हैं, सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं कपड़े पर, उनकी पकड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, जिससे उनकी कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है तथा जल से धोने पर मिसेल के साथ साथ धूल या मैल के कण भी बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसे साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया या निर्मलन क्रिया कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से।